अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद का दूसरा दिन है, बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हैं। हर कोई ईद की खुशियां मना रहा है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं फैसलाबाद के बहुत ही मारूफ बिजनेसमैन हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फारूक यूसुफ साहब। उनके घर चलेंगे और उनसे गपशप होगी, उनकी फैमिली भी होगी, उनके दोस्त भी होंगे। देखते हैं ईद का दिन वो कैसे मनाते हैं। तो आज ईद का स्पेशल सेगमेंट बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ उनके साथ होगी। उनके घर पहुँच चुके हैं, दरवाज़ा खुला क्योंकि मैं छापा मारने के मूड में हूँ कि फारूक भाई कर के रहे हैं आखिरकार आज, और उनको हम जाके ज़रा ऐसे ही पकड़ते हैं और उनके घर चलते हैं। जी अंदर दाखिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। नहीं जी, हमें फारूक भाई यहीं मिल गए हैं। तो फारूक भाई को अस्सलाम, ये तो छापा हो गया। आप कैसे हैं? खैर से ठीक ठाक है? ईद मुबारक बहुत बहुत सबसे पहले। खैर मर्जी, वक्त से पहले आ गए, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था हमने छापा मारना है। छापा को मारना है। फारूक भाई कुर्ता नहीं पहना हुआ, अभी लगता है ये कसाईयों के साथ कोई अमदाद कर रहे थे और उनकी मदद करते हैं। तो कैसे चलता है ईद का दिन? और ये तो आप अभी बिल्कुल सिविल वर्दी में फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी साइड पे हमारी वो कुर्बानी दूसरे दिन वाली वो हो रही है, तो आप वक्त से कोई 1 घंटा पहले आ गए हैं। खैर मोस्ट वेलकम। हमने इसलिए कहा, हमने कहा वो लोगों को सरप्राइज दिखाएं कि फारूक भाई हमारे आने से पहले क्या कर रहे हैं, तो कौन सी तैयारी में थे। लगता है उस गोश्त के साथ लजीज खाने बनने वाले हैं जो कि हम दिखाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह जनाब। चलिए जी, आए आप फारूक भाई के साथ अंदर चलते हैं और ईद का दिन होगा इनके सामने। चलिए जी, फारूक भाई ज़रा रेडी होने गए हैं। उतनी देर में हम ज़रा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए किचन में देख लें कि क्या आज बन रहा है। भाभी मौजूद हैं, फारूक साहब की वाइफ यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि आज क्या लजीज खाना जो है वो मेहमानों के लिए दूसरे दिन के लिए तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ईद मुबारक बहुत बहुत। आज क्या क्या जीनत बना हुआ है किचन में और क्या क्या पक रहा है? जी मटन रेडी और नूडल्स भी बच्चों के लिए और चिकन कढ़ाई और पुलाव। अच्छा, चिकन कढ़ाई भी? आज भी चिकन? आज भी चिकन, क्योंकि बच्चे मटन नहीं ना खाते, बच्चों में प्रॉब्लम। अब जो खाते हैं उनके लिए मैंने मटन बनाया और बच्चों के लिए मैंने चिकन बनाया। अच्छा, बच्चों के लिए चिकन है और बड़ों के लिए मटन है और साथ पुलाव है और नूडल्स है। तो ये ख़ास तौर पे अच्छा घर में आपकी फरमाइश अगर फरमाइश करें तो फारूक भाई सबसे ज़्यादा कौन सी फरमाइश करते हैं, कौन सी चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो बनाई जाए? ये खुद भी नहीं खाते मटन, खुद भी नहीं खाते? खुद भी नहीं खाते हैं। वो भी चिकन ही ज़्यादा उनको पसंद है, तो वो कीमे की टिक्कियाँ जो होती हैं वो बनवाते। तो ये फिर कीमे की टिक्कियाँ किस दिन बनाते हैं? ईद के तीसरे दिन कीमा इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके रख लिया जाता है? बस वो अब डिनर में बनाऊंगी मैं वो। अच्छा, वो डिनर में बनेगी, लेकिन वो खानी ज़रूर है। खानी ज़रूर। तो ये कितने दिन ज़रा गोश्त चल जाता है? अच्छा, एक मैंने पूछता था, गोश्त के जो हिस्से होते हैं ये फ्रीज़र के पेट में भर देते हैं या नहीं, वो जो सुन्नत के मुताबिक जो हमारा एक हिस्सा होता है वो हम रखते हैं, बाकी वो 2 हिस्से जो हम बांट देते हैं। बल्कि मैं तो वो भी नहीं रखती। अच्छा, वो तो फर्स्ट डे में जो थोड़ा सा पकता है वही है, बाकी हम सारा बांट देते हैं। कोई एक्सपर्ट ही कोई हमें हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई अच्छी सी किसी डिश की रेसिपी दे दे ताकि वो ज़रा सुनने वाले किसी लजीज अगर खाना बनाना हो तो क्या उसके मटन कुन्ने की दे दूँ? दे दें जी, दे दें। मटन कुन्ने की रेसिपी देने लगी हैं जी, ज़रा गौर से सुनिएगा। उसमें आपको चाहिए लहसुन अदरक 1 किलो। आप अगर आप बना रहे हैं, वैसे मैं तो 5 किलो बनाती हूँ। तो लहसुन है, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं, जो हमारी रूटीन की जो प्याज है वो हमने वो हांडी में डाल देना है मटन, और उसमें वो डाल देंगे, उसमें नमक और हल्दी डाल के गोश्त को बॉयल कर लेना, गला लेना है। उसके बाद हमने उसमें वो थोड़ा सा मसाला ये वाला जो है पीस के भी रखना है, वो डाल के उसको भून के अच्छी तरह फिर आटा लेना है। आटा लेके उस गूंदा हुआ आटा लेना है। आटा लेके उसका दूध निकालना है। अच्छा। आटे का दूध निकाल के उसको मटन के ऊपर डाल के दम दे देना है। फिर लास्ट में उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल देना है और मटन कुन्ना तैयार है। ये वैसे उसमें मटके में डालना है या मट्टी की हांडी में, उसके ऊपर आटा लगा के उसको बंद कर देना है, दम दे। तो फिर आटा लगाना है? हाँ, फिर उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर लगाना। अच्छा, ये जितने आपने आसानी से बताई इतनी आसानी से बन भी जाती है या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है? मुझे तो प्रैक्टिस है ना, मैं तो बना लेती हूँ। जिनको नहीं है फिर वो कितने घंटे लगा देते हैं वैसे? मैं तो 1 घंटे में बना लेती हूँ। वो गोश्त का होता है ना, वो बॉयल हो जाए, उसका वो हो जाए सही, अच्छी तरह गल जाए, तो बाकी तो फिर थोड़ा सा काम है उसका। बाकी थोड़ा सा काम जी, बड़े एक बेहतरीन किस्म के। अच्छा, इसके अलावा कोई ख़ास जो डिश है जैसे चनियोटी कुन्ना जो है वो आपके, बल्कि फ़ारूक भाई भी अपने रेडी होकर हमारे पास आ गए हैं, तो फ़ारूक भाई से भी कोई बात ज़रा थोड़ी सी कर लें। फ़ारूक भाई, आप ज़रा ये बता दें कि आप मटन क्यों नहीं खाते? सबसे पहले ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। बस ये मुझे खुद नहीं समझ आती, हर बंदा को पता शौकीन है मटन के बगैर किसी का गुजारा नहीं होता है। लेकिन ये कि अब एक मैं कहता हूँ स्लिम एंड स्मार्ट होने की राज तो नहीं, खैर वो मेरे ख्याल से मटन तो इंसान को खाना चाहिए, फिज़ीक के लिए अच्छा है। लेकिन बस मैं अब
कुछ सालों से कोई एक आधा पीस जो है वो ले लेता हूँ कि ये ज़रूरी है इंसान के लिए, एक मुतवाज़न डाइट जो है वो होनी चाहिए। तो वो ये है कि वैसे रूटीन में मैं नहीं खाता। अच्छा, रूटीन में नहीं नहीं खाते। खाता। तो वैसे ये कुन्ना जो बनाती हैं सबसे वो मुनफरिद है, हाथ में टेस्ट है। बिल्कुल है, और कुन्ना जो है ना वो खाया भी जाता है, ज़रा सॉफ्ट हो जाता है, उसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है, तो उसके साथ तो बंदा एक आधा नान जो वो खा ही लेता है। एक आधा नान खा जाए। हसन ज़रा ये दिखा दें, ये मटन तैयार हो रहा है, ये थोड़ी देर बाद ही मटन बन गया, ये चिकन रेडी हो रहा है, लेकिन मटन भी हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद जब प्रोग्राम के एंड के ऊपर हम आएंगे तो डेफिनेटली ये हमें मिलेगा टेबल के ऊपर, हम लजीज तरीके से खाएंगे भी। और फ़ारूक भाई के साथ ही अब बाहर चलते हैं, क्योंकि बैठ के ज़रा उतनी देर में भाभी ये तैयार कर लेती है, तो हम ज़रा गपशप मार लें, थोड़ी सी बातें हो जाएं ईद के हवाले से, वो करते हैं और फिर बाकी प्रोग्राम का आगे चलता आपको लिए चलते हैं। किचन से तो हम आ चुके हैं, तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के अंदर जो महक होती है ना खाने की, वो बड़ी खूबसूरत होती है, दिल को मोह लेने वाली होती है। तो अभी तो मेरा भी जैसे कि दिन का आगाज़ है दूसरे दिन का, तो बड़ा दिल कर रहा है कि वो जो होता है ना एक ईद का गोश्त, वैसे बोलते बकरे करता था, तो प्रोग्राम के अंदर ना बड़े मज़े के खाने भी खाते थे, तो बड़े मुनफरिद अंदाज़ होता था। तो इस प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पर जैसे कि फ़ारूक भाई हमारे साथ ही हैं, अब मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बातों का आगाज़ करते हैं कि उतनी देर खाना पके तो हम उतनी देर फ़ायदा उठाते हुए गपशप कर लें। तो फ़ारूक भाई, यूजुअली कैसे ईद का दिन गुजरता है, ऐसे ही घर पर रह के या कहीं विज़िट भी करते हैं? क्योंकि बड़ी ईद पर ज़्यादातर मर्द साहिबान जो होते हैं वो उसी वर्दी में होते हैं जिसमें आपने हमें वेलकम किया है, लेकिन ख़वातीन जो होती हैं वो अपने दीदा से मलबूसा ज़ेबतन किए उस दिन भी किचन में भी जाना, लेकिन वो अपने तैयार जरूर होती हैं। तो आपका दिन कैसा गुजरता है ईद का? बहुत शुक्रिया। देखें बिलाल, ईद का पहला दिन तो एक जब से हमने होश संभाली है, चारों भाई हम इकट्ठे होते हैं ईद पे, तो अब ये है कि अपने अपने घरों में तो बड़े भाई की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं सारे, तो कह लें कि लंच वहाँ पे होता है, फिर आपने अपने जो है लॉज की तरफ जाना है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है उसके बगैर फिर वो ईद कंप्लीट नहीं होती, वो ईद कंप्लीट होती भी नहीं, फिर खाने भी नहीं मिलते ना। यस बिल्कुल। तो ये है कि पहला डे तो इस तरह सारा फैमिली के साथ गुजर गया। तो आज जो है जो रूटीन बनाया था कि आपने भी आना, आपने भी एक छापा लगाया वक्त से पहले आए, तो कुछ दोस्तों के साथ दूसरा दिन गुजर जाता है, कुछ दोस्त घर आ जाते हैं और भाई भी आ जाते हैं, मतलब ये 2 दिन तो इस तरह गुजर जाते हैं। यानी कि ईद की जो चहल पहल है वो चलती रहती है, वो चलती रहती है, कोई आ गया बिल्कुल उनसे मिल गया। बिल्कुल बिलाल, देखें आजकल आपको पता है कि हर बंदा मसरूफ़ है, ये एक कोविड ने तो इंसान को वैसे घरों में बिठाया है, लेकिन इसके बावजूद जो है आपकी बिज़नेस एक्टिविटी, आपका सोशल नेटवर्क है, तो कम वक्त रह गया है आपको अपने भाइयों के लिए, फैमिली के लिए। तो ये बहुत ही एक आई थिंक सो प्रीशियस मोमेंट होता है ईद का कि आप अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करें। और ख़ास तौर पर जिस दौर में डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहता है, हम हाल वहाँ पूछ लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। ये खुशियों का त्यौहार जो हैं ये बेसिकली हमें मिलने का मौका देते हैं, और बड़ी ईद के जो बड़े मौके होते हैं ना वो हमें मिला भी देते हैं इकट्ठे। बेल की आवाज़ हमें आ रही है, आई थिंक सो कोई मेहमान आपके आए हैं, तो ज़रा देखते हैं जी किसने ज्वाइन किया, कि हमने भी छापा मारा, लगता है कोई और छापा बच गया आज फ़ारूक भाई के घर के ऊपर। देखते हैं वो छापा अब किसका है। फ़ारूक भाई के भाई हैं डॉक्टर महमूद यूसुफ शेख साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो हमारे पास आए हैं। तो मुझे फ़ारूक भाई का बेटा भी नज़र आ रहा है, ज़रा इसको भी बुलाएं, ज़रा ये भी हमारे पास आके बैठे ना, इधर आ जाओ आप। इसका नाम क्या है जी? आलियान फ़ारूक। बड़ा खूबसूरत नाम है। आलियान का मतलब क्या है? ये माइक दीजिएगा, क्या नाम है? आलियान फ़ारूक। आलियान का मतलब क्या है पता है? कौन सी क्लास में हो आलियान? 2 ब्लू में। 2 ब्लू में। अच्छा, बाबा से ईद मिलती है? यस। छोटी पे तो बड़ी ईद पे भी? बड़ी ईद पे तो नहीं, पर छोटी ईद पे तो मिलती है। बड़ी ईद पे नहीं मिलती? तो ये तो आप कहो ना कि मेरे लिए तो ईद है ना, आपने ईद ही देते क्यों नहीं है? ये तो गलत बात है ना फिर। मतलब कि बकरा ईद पे मैं, मतलब कि जो छोटी ईद है वो मैं समझता नहीं। अच्छा, आप समझते नहीं इसको ईद? वो कहते हैं कि बकरे का गोश्त होता है। अच्छा, आप गोश्त खाते हो? हाँ, कौन से बकरे का खाते हो या भेड़े का खाते हो? दोनों का। दोनों खा लेते हो? तो फिर लगता है आप तो लागे नहीं, कहीं भी लगा हुआ है। बकरा खरीदने जाते हो, खुद पसंद से लेते हो अपने बकरा? तो इस बार अपनी पसंद से लिए थे बकरे?
अच्छा, जैनब जी अपनी पसंद से लिए। और आलियान ने एक बड़ी मज़े की बात की है जो मुझे यकीनन तौर पर हमें आज तक हमारे माँ बाप समझाते हैं कि बड़ी ईद पैसों वाली नहीं होती, और उसने अभी हमें समझाया कि बड़ी ईद नहीं होती पैसों वाली, ये गोश्त वाली ईद होती है। फारूक भाई ने बड़े जी इसे ट्रेन किया है या बेसिकली ये बड़ा पुख्ता आंसर वैसे शेखों वाला दे दिया इसने। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको ख़ासतौर पर। कैसे देखते हैं कि ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, किस हद तक इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों का, भाइयों का, ख़ानदान में बैठना? जी जज़ाकल्लाह जी, आपको भी ईद मुबारक। और मैं आप दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने सिटी 41 वाले तशरीफ़ लाए आज। तो ईद का दिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं जी। तो चारों भाई हम एक ही जगह पे बड़े भाई के घर पे इकट्ठे होके हम ईद का दिन गुजारते हैं। तो पहले दिन चूँकि फिर यही होता है जी कि बड़े घर में हम 4 भाई इकट्ठे हैं, सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हैं, तो लंच और डिनर वहीं पे होता है सारा दिन। तो सेकंड डे होता है फिर कि फ़ारूक के घर चले गए, मेरे घर आ गए, फिर हमारे हाफिज़ अदील यूसुफ साहब हैं छोटे भाई, उनके घर चले गए। तो कोशिश होती है कि पहले 2 दिन कम से कम हम, यानी पहला दिन बड़े भाई के ज़िम्मे आता है, दूसरा दिन मिडल वाले 2 के आता है, और आखिरी दिन छोटे भाई के आ जाए, या फिर तीसरे दिन कम से कम फिर ये वो दोस्त अहबाब का आना जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपका नंबर कौन सा भाइयों में? जी मेरा दूसरा नंबर है जी। अच्छा, फारूक भाई का तीसरा? ये तीसरा है। तीसरा। अच्छा, बड़े भाई जो हैं उनके घर जाते हैं, तो अब आप दोनों दरमियान वाले जो ये आपके दिन का घर है, यानी कि लंच इनके पास और डिनर आप? जी ऐसा ही है। तो ख़वातीन कैसी, मतलब होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ में, और इसमें ना ख़वातीन का बड़ा एक असर होता है, तो मोहब्बत, प्यार, बच्चों का सब कुछ वैसे जो है माशाल्लाह बरकरार है? ये अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है जी कि अरसा 20 साल हम 4 भाई एक ही घर में रहे, इकट्ठे रहे, एक किचन में रहे। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह करीम की। बिल्कुल अल्लाह का करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बचपन की बातें करते हैं, कुछ ईद का दिन है, तो जैसे आलियान ने बताया कि बकरा अपनी पसंद का लेता है, तो आपकी बचपन की कैसे यादें थी? ईद वाले दिन बड़ी ईद पे ज़िद करके पैसे लेते थे, या क्योंकि हमें ये भी होता है अक्सर कि या तो हमें कोई चीज़, मैंने क्योंकि पिछली छोटी ईद पे DC चिन्योर थे हमारे साथ, तो मैंने कहा कभी पैसे निकाले बाप के पर्स से, उन्होंने कहा पर्स से नहीं निकाले, चीज़ महंगी ज़रूर बता देता था, कोई लेनी भेजनी तो वो ले लेनी। तो ऐसा कोई तजर्बा है कि बकरे लेने भेजे तो ज़्यादा पैसों के खरीद लिए, कम पैसे दिए, ज़्यादा पैसे दिए, कम का खरीद लिया, बाकी पॉकेट मनी बना लिए? ये आपने ठीक फरमाया, लेकिन चूँकि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है जी हमारी फैमिली का। वेरी अर्ली स्टेज पे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो बड़े भाई और मैं ही इस काबिल थे कि वो हम फ़ारूक और छोटे अदील इनको साथ लेके चलते। तो ऐसे मौके बहुत कम आए हैं कि हम बाप के साथ ज़िद कर सकें, वेरी अर्ली स्टेज थी। तो लेकिन इसके बावजूद चूँकि जो हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने भी हमें बिल्कुल बाप की तरह पाला है, उनका साया अल्लाह सलामत रखे। उन्होंने बड़ी शफ़क़त की, बड़ी मोहब्बत की, तो उनसे ये थोड़ी थोड़ी अटखेलियाँ ज़रूर होती थी कि पैसे वाली तो नहीं, खैर बड़ी ईद पे होती थी, यही होती थी कि मैंने बकरा ये लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने गाय नहीं लेनी। अमूमन फ़ारूक भाई ये होता है डॉक्टर साहब कि हम बकरा लेने जाते हैं ना, तो हमें बकरों के हम होते हैं अनजान, तो वो बड़े कहते हैं यार आपको नहीं पता, लेकिन हम कहते नहीं, वो तो वालिदैन जो हैं वो ज़िद के अंदर 10,000 5,000 महंगा बकरा ले लेते हैं कि बच्चों को बस पसंद आ गया, उसको प्रिंट पसंद आ गया, अब लेना भी यही। जी ऐसा ही है, इसमें शक नहीं है कि कोई भी चीज़ उन्होंने पसंद की है, मैंने या फ़ारूक ने या हाफिज़ अदील साहब ने फरमाया कि छोटे थे कि नहीं हमने ये नहीं लेना, हमने तो वाइट वाला लेना, बड़ा खूबसूरत लेना है। तो फिर ये भी होता है ना जी कि बड़े ने थोड़ा रेंज भी चेक करनी होती है, लेकिन वो मजबूर हो जाते थे कि इनकी ज़िद है तो बस फिर यही ले लें, फिर ये लेना। फारूक भाई आप ज़रा थोड़ा सा बता दें कि जब बकरा ख़रीदने जाते हैं तो बड़ों का ख़ास तौर पे ये शफ़क़त होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, अल्लाह का ख़ास करम रहमत मैं ऐसे कहता हूँ बड़े भाइयों का, तो कैसे लगता है ज़िद इनके साथ करते हैं बकरों की खरीदारी? ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वालिद साहब का इंतकाल हुआ स्टेज में, तो मेरा ना शौक़ नहीं था, मैं बिल्कुल आज तक बकरी लेने नहीं गया, घर का कुछ सामान सामान बेफिक्र नौजवान थे। हाँ जी, इस तरह कह लें कि वो जिम्मेदारियाँ सारी ली हुई थी डॉक्टर साहब ने, बड़े भाई ने।
तो मुझे कोई इतना शौक नहीं रहा, लेकिन अब मुझे मतलब महसूस होता है, एहसास होता है जब ये मुझे 1 माह पहले शुरू कर देता है जी हमने ये वाला बकरा लेना है, उसका साइज़ ही होना चाहिए, उसके कान ऐसे होने चाहिए, वो जो है उसका कद भी ऐसा होना चाहिए। गाय हमने पिछली दफ़ा 2 ली थी, तो इस दफ़ा 1 लेनी है, 1 हमने जो कैमल लेना है। तो अब ये जब ज़िद करता है उसको साथ लेके जाता हूँ तो खैर बड़ा अच्छा लगता है कि ईद के दिन बच्चों के साथ आप जब अपनी खुशियाँ बांट रहे होते हैं, इनके लिए इंसान सब कुछ कर रहा होता है। बातों का सिलसिला हमारा जारी है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक से बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी इंसान खुद, शायद आज मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वैसा नहीं होऊंगा, लेकिन जब बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, तो हम उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। उनकी ज़िद्दों के साथ हमें अपनी ज़िद याद आ जाती है कि शायद जो ज़िद या जो मजाक या जो शुगल पंजाबी में कहते हैं मैं नहीं कर सका ना, वो इन बच्चों के साथ करते हैं। हम बच्चों के साथ बच्चे बन के ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। तो फारूक भाई ने सही कहा, आलियान हमें लग भी ऐसा रहा है कि अपने वालिद साहब के साथ काफ़ी घुल मिल के, क्योंकि जैसी इससे अच्छी बात स्टार्ट पे गई है मुझे इंप्रेस कर दिया है। एक छोटी सी बात ब्रेक लेते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का हमारा प्रोग्राम जारी है। तो फारूक भाई मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अब मिसिस जो हैं फारूक साहब की वो भी हमारे साथ हैं, बेटी हैं, एक नन्हा मुन्ना सा छोटा हमारा जो बच्चा है वो भी हमें यहाँ दस्तयाब हो चुका है और वो हमारे साथ शरारतें कर रहा था अभी। तो अब प्रोग्राम के अंदर आगे चलते हैं तो ज़रा बातें गपशप होती, क्योंकि अभी हम किचन से उठ के आए हैं तो किचन की बातें तो हमने पहले कर ली थी, किचन के अंदर क्या बन रहा था, क्योंकि अब कहते हैं ना सब्र का पैमाना लेबरेज हो रहा होता है जब आप देख लेते हैं क्या पक रहा है। तो ज़रा किचन के हवाले से कुछ बातें करें, वहाँ तो होगी किचन की, लेकिन अब खाने पीने के हवाले से भाभी से कुछ बातें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले आपके साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो भी चुका है और खाना भी बनाते दिखा लिया। क्या बेसिकली फरमाइश क्या होती है ईद वाले दिन? सबकी ज़्यादातर भाई दूसरे भी आ जाते हैं और फारूक भाई की सबसे ज़्यादा क्या होती है कि क्या पकाया जाए ईद वाले दिन जो सबसे ज़्यादा लजीज और पसंदीदा हो? एक्चुअली फर्स्ट डे जो हमारा ईद का होता है वो मेरे ससुराल में होता है। ठीक तो हो फर्स्ट डे में जो हम बनाते हैं वो सबकी फरमाइश होती है कलेजी बनाने की, साथ में चिकन मटन कुन्ना बनाते हैं और बच्चों के लिए हम बिरयानी बनाते हैं क्योंकि बच्चे मटन नहीं खाते। तो सेकंड डे जब मेरी तरफ सब आते हैं तो मटन जस्ट एक वो मटन कढ़ाई बनती है और उसके बाद फिर हम लोग चिकन पुलाव, चिकन कढ़ाई, क्योंकि बच्चों का फेवरेट है, फिर वो इस बनाते हैं। अच्छा, मटन कुन्ने की आपने बात की थी, शेखों की बड़ी सौगात है मटन कुन्ना। फारूक भाई ये तो बड़ी आपकी बड़ी फेवरेट डिश है जो कि मशहूर है शेखों की वजह से। हाँ जी, ये मटन कुन्ना एक्चुअली जी चिन्योट फैमिली की फेवरेट डिश है। चिन्योटी शेखों की मेरी वाइफ जो है वो चिन्योट फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था। हाँ, तो इसलिए उसको फिर इसकी वो स्पेशलिटी भी है बनाने में, तो वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह बनता है। सारे भाई इकट्ठे होते हैं तो बिरयानी जो है वो बड़ी फेवरेट है सबकी, इसके हाथ की। तो कुकिंग माशाल्लाह अच्छी है, वो सारे भाई इधर जब हम इकट्ठे होते हैं। यानी कि आपने घर के अंदर चिन्योटी पकवान अच्छा खासा रखा हुआ है कि अच्छा लजीज खाने जो घर में। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पूछनी थी कि बच्चे जो हैं आपके, जैसे आलियान ने कहा ये मटन खा लेता है, ये बड़ी एक मेरे लिए सरप्राइजिंग कि आज के बच्चे और आलियान जैसे मटन खाने को पसंद करते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बस आलियान को शुरू से ही मैंने हर चीज़ खाने की ना रूटीन बनाई थी इसको हर चीज़ खाने की आदत हो। ये नहीं ये हर सब्ज़ी मतलब जो भी मेरे घर सालन बना होता है ये शौक से खा। ये ना मुनफरिद बच्चा है जी, मतलब बेटियां हैं जो मटन नहीं खाती, बहुत कम है, बड़ा इंसिस्ट करके फास्ट फूड से इनकी जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये माशाल्लाह ये घर की हर आपको वेजिटेबल का नाम ले लें, कोई नई चीज़ भी लेके आ जाएंगे ना वो मिक्स करके, तो इसने बिस्मिल्लाह पढ़नी और फैसलाबादी खाबे खाने वाला माशाल्लाह हर चीज़ खाता है ये। अच्छा, ये फारूक भाई अभी मुझे बता रहे हैं कि दूसरे दिन ससुराल ना जाएं तो फिर माफ़ी नहीं मिलती, इसकी क्या ये वैसे ख़वातीन क्यों ऐसे माफ़ी नहीं देती कि ससुराल जाने हाज़िरी मस्ट हो जाती है? बैलेंस हो जाता है ना, एक दिन मैं अपने ससुराल दूसरे दिन ये। ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्ड और अच्छा क्वेश्चन का आंसर था। जैसे बेटी की तरफ जरा माइक बढ़ाइएगा, इनसे बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? इकरा। इकरा, आपका तो नाम भी बड़े माशाल्लाह कुरान का पहला लफ्ज़ है इकरा। इकरा से शुरू होना पढ़, बड़ा खूबसूरत नाम है। कौन सी क्लास में हो? 7th में। आप क्यों नहीं खाती वैसे मटन? बस कभी आप ऐसे सेहत से लगती हो कि आप 4th-5th क्लास में होगी। मटन खाया कि नहीं फिर आलियान जैसी बड़ी हो जाए? नहीं, मैं कभी कभी खा लेती कभी हूँ। भी खा लेती हूँ। कौन सा मटन की डिश पसंद है? कोई भी कोई भी खा लेती हैं।
मामा ज़्यादा प्यार करते हैं पापा? दोनों। नहीं, एक सेलेक्ट करना है। मम्मा। अच्छा, मामा ज़्यादा प्यार करती है। और ईदी कौन ज़्यादा देता है? पापा। अच्छा, ये देखें ना, ये अब हमने प्यार के अंदर थोड़ा सा निकालिए डॉक्टर साहब कि प्यार ज़्यादा मामा करती हैं, ईदी पापा से लेनी, लेकिन प्यार मामा से ज़्यादा करना है। इसकी क्या वजह प्यार की? वैसे पापा डांटते हैं, मारते हैं? नहीं बिल्कुल तो फिर प्यार मामा से क्यों ज़्यादा? नहीं, वैसे ही दोनों से ही है। दोनों से है। अच्छा, आपसे गेम खेलते हैं हम छोटी सी। आपको एक लफ्ज़ बोलूँगा, आपके जहन में सबसे पहले जो चीज़ आई आपने वो बोल देनी है। पापा। बहुत अच्छी हैं। मामा। बहुत अच्छी हैं। अच्छा, दोनों? नहीं, कोई डिफरेंट, कोई क्या आती है जहन में? बहुत प्यार करती हैं और बहुत प्यार करती हैं। स्कूल जाना चाहिए। जाना चाहिए। वैसे सोच के कहा है कि ये दिल से कहा है या दिमाग से कहा है? अच्छा, दिल से कहा है। और स्टडी करनी चाहिए, अच्छी करनी चीज़ है। चाहिए। क्या बनना चाहती हो? मैं अभी तो ओ लेवल और ए लेवल्स करने का है, उसके बाद डॉक्टर शायद। डॉक्टर शायद? ये डॉक्टर ही क्यों सारे बच्चों का वैसे शौक होता है डॉक्टर ही बन जाए? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? तो ईदी वैसे कितनी मिली है इस बार? कोई बड़ी ईद पे मिलती है ईदी? नहीं, बड़ी क्यों? इतनी नहीं। बड़ी तो कुर्बानी की होती है ना। अच्छा, ये फ़ारूक भाई ने बड़े बच्चे अपने ट्रेन किए हुए हैं। मैं जहाँ भी पहले ईद पर करता रहा प्रोग्राम, वो कहते हैं हम बड़ी ईद पे भी लेते हैं। ये आलियान ने मुझे इतना कमाल का आंसर दिया, मैं मोतरफ हो गया हूँ आलियान का। वो कहता है ये बड़ी ईद सिर्फ गोश्त की होती है। अब बेटी ने भी वही आंसर दिया, यानी कि ये प्लान्ड बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि बड़ी ईद सिर्फ गोश्त की है और गोश्त खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो और दोस्त भी हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं बढ़ूँगा डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब से कुछ ज़रा सवाल जो हैं वो किए जाएँ। डॉक्टर साहब, आपके साथ हम गेम खेल लेते हैं थोड़ी सी, कि क्योंकि आप क्लॉथ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आपसे कुछ बात कर लेते हैं फैसलाबाद के हवाले से। एक मैं नाम बोलूँगा और आपने प्रॉम्प्ट उसका कुछ आंसर देना है। फैसलाबाद। ब्रिलियंट सिटी। कपड़ा। फैसलाबाद की पहचान। फैसलाबाद की पहचान। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मौजूदा वक्त में तो अजाब। अजाब। बड़ा मुस्लिम लीग नून। अब घिस चुके हैं वो लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजूद ख़त्म हो चुका है। वजूद ख़त्म। आपके ख्याल में, चले हम इनसे आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कौन होगा पाकिस्तान का गेम चेंजर, या कौन आगे आ सकता है? आपको लगता है कि क्या अब करना होगा, क्या एक्शन लेना होगा, क्या प्लान बनाना चाहिए कि हम कुछ मुंतशिर करें और कुछ अच्छा बन सकें? असल में मेरे ख़्याल में जब तक हम आवाम ठीक नहीं हो पाएंगे तो मैं नहीं ये समझता कि हमारे मामलात अच्छे हो सकेंगे। नहीं, वही कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, कुछ भी हो। डॉक्टर साहब, मज़े का सवाल मेरे जहन में शरारती आ गया है। आपके ख्याल में अच्छा कसाई कौन बन सकता है? राणा सनाउल्लाह, शेख रशीद अहमद या नदीम अफजल कायरा? अच्छा कसाई राणा सनाउल्लाह। अच्छा कसाई लगता है? वो अपने गेटअप से लगते हैं या वैसे कसाई लगते हैं? वो मेरे ख्याल में हैं ही है। अच्छा, है ही कसाई है। ये बड़ा अच्छा और बड़ा इन्होंने प्रॉम्प्ट आंसर दिया इसके अंदर। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर अदाकारी कौन करता है? शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हम किसका नाम लेते हैं? चले मुराद सईद, जो मुराद शाह हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छे अदाकार और फनकार शहबाज शरीफ हैं। ये वैसे ये काफ़ी मुतफिक इन्होंने आंसर दिया। अब फ़ारूक भाई की तरफ ज़रा बढ़ूँ। फ़ारूक साहब, आपसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने नाम सुनना है और आंसर करना है फ़ौरन। मैं अब ज़रा ट्रिकी सा क्वेश्चन आपसे ज़रा सोच के पहले पूछ लेता हूँ। फ़ारूक, FCCI बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फॉर द अपनी सारी बातें जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। फेडमिक एक बहुत अच्छा मंसूबा है इंडस्ट्री के लिए। इज़ इट राइट गेम चेंजर? यू कैन से। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जो है वापस आते हैं, और वापस आने के बाद डाइनिंग के ऊपर हमें कुछ और दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, जो कि बिल्कुल फैमिली के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें ख़ानदान की तरह प्यारे होते हैं, अजीज़ होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि फ़ारूक भाई के दोस्त हैं, जो कि ईद के दिन इनको विज़िट भी करते हैं, और वह दावत के अंदर हमारे शरीके खाना भी होंगे। तो उनके साथ मिलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के प्रोग्राम के अंदर तीसरे सेशन में इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। फ़ारूक यूसुफ साहब हैं, उनके घर पे मौजूद हैं। अब हम डाइनिंग टेबल पे हैं। बिलाखिर वो खाना जो लजीज़ तैयार हो रहा था, आज फ़ारूक साहब ने तो काफ़ी तारीफ़ें की हैं, क्योंकि हर घर में ख़वातीन की तारीफ़ ना की जाए तो अगले दिन खाना नहीं मिलता। तो फ़ारूक भाई ने तारीफ़ें की, हम भी आज करेंगे क्योंकि हमें भी आज खाना मिला है, तो आगे फिर हमें आने के लिए लाइक छोड़ा जाए। फ़ारूक भाई से कहेंगे मेहमान ने ज्वाइन किया तो इनका ज़रा तारुफ करवा दें ताकि फिर इनसे बात का आगाज़। जी बिलाल, ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मलक मंजूर अहमद साहब, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं नेक्सल लायंस क्लब के, और मेरे जो है ह्यूमनिटी सर्विसेज के बेहतरीन मेरे साथी हैं। तो ये मेरे इसी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुशनूद पाशा साहब, ये अभी हमारे नेक्सल लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये भी जो कह लें कि इन दोनों के बगैर जो हमने ह्यूमनिटी सर्विसेज की हैं और या हमारा क्लब जो है वो बेहतरीन क्लब डिक्लेयर हुआ था, तो इन दोनों की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन। और ये मलक साहब की बेटी हैं, ये मेरी भी बेटी है। इनसे बात का फिर आगाज़ जरा बच्चों से कर लेना। वैसे होते हैं ख़वातीन की तरफ से आगाज़ किया जाता है, लेकिन ये बच्ची हमारी बेटी है तो बच्चों से ज़रा आगाज़ ज़रूर होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? दुआ। आप तो फिर हम खाने पे बैठे हैं, दुआ के साथ ही आगाज़ कर लेते हैं तो बड़ी नेक ख्वाहिशात के साथ इज़हार होगा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? मैं O3 में। मटन खाती हो? वाह वाह वाह, मलिक साहब ये एक वैसे मुनफी चीज़ रही है फ़ारूक भाई, मटन कितना खा लेती है ईद पे? नहीं, ईद पे इतना नहीं, वैसे मेरी फरमाइश पे बनता है। अच्छा, वैसे मटन आपकी फरमाइश, तो लगता क्यों नहीं आपकी सेहत को वैसे? ये मुझे नहीं पता। ये कभी बाबा से नहीं पूछा कि ये मुझे मटन नहीं, खा, उनको पता है मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन लगता नहीं है वैसे? ये तो कुछ फिर होते हैं ना लोग, उनको नहीं लगता। ये फिजिक वैसे लोग आइडलाइज करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हम खाएं और हमें कुछ लगे ना। तो क्या आपको मुनफिद आपको आता है, वो टैलेंट हो आपके अंदर, वो हमें आप बता सकें कि आज कोई आपको मुनफिद चीज़ आती हो, कोई क्लास में आप मुनफिद हो उस चीज़ के अंदर जो सब तारीफ़ कर, टीचर्स तारीफ़ करते हो? मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, पेंटिंग करते। अब हम पेंटिंग बनवा नहीं सकते, हमारा टाइम है कि शायद कोई शेर व शायरी या मूसिकी। शेर व शायरी भी की थी। चलो कोई अच्छा सा फिर शेर सुना दें या कोई गाने का बोल सुना दें ताकि हम फिर इधर बढ़े आपको बाबा की तरफ। शेर मैं सुनाती हूँ आपको, कोई भी। चलें ठीक है। ये अहमद फराज साहब का शेर है। तो वैसे ही हमारा मुशायरा हुआ था तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि मेरे सब्र की इंतहा क्या पूछते हो फराज, मेरे सब्र की इंतहा क्या पूछते हो फराज, वो मुझसे लिपट कर रोया मगर किसी और के लिए। वाह, ये बड़ी है। ये मैं इसमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ बताऊं क्यों करूँगा, ये हमारे जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पर मौसीकी का शौक़ शायद बैचलर्स क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी डेवलप भी होता है, और ये इतनी संजीदा चीज़ है जिसको डेवलप होते बहुत। मैं मलिक साहब की तरफ बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि ये एक इतनी नाजुक चीज़ है कि जिसमें समझना और फिर सोचना और फिर याद रख के डेवलप करके चलना इंतहाई मुश्किल और कठिन मरहला है, क्योंकि एक शेर को याद करना और फिर उसे समझना, तो ये बिल्कुल एक मुश्किल चीज़ है। मैं दाद दूंगा दुआ को और इनके लिए दुआ करेंगे। बल्कि मलिक साहब की तरफ बढ़ूंगा। मलिक साहब, माइक आपके हवाले, और ये बता दें ज़रा बचपन की कोई यादें ईद के हवाले से हों आपकी, और कैसे गुजारते थे ईद, और कुछ शरारतें कोई याद हो किस्सा, क्योंकि बड़े मुनफिद, क्योंकि अब गोश्त सामने आ गया है, मुझे पता सब्र नहीं होना, लेकिन चलें एक ज़रा थोड़ा किस्सा आपका सुन लें कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ईद की खुशियाँ मुबारक, बहुत बहुत सिटी 41 को मुबारक, और ख़ास तौर पे आज फ़ारूक यूसुफ साहब ने ये इतना खूबसूरत आज की ईद को दुबाला कर दिया। आपको ईद बड़ी ईद की खुशियाँ और बड़ी कर दी। बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक, बच्चों को मुबारक। हमारी भाभी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, नज़र आ रहा है, खाएंगे तो तारीफ करनी पड़ेगी, तो करेंगे इंशाल्लाह। तो सबको बहुत मुबारक। बचपन के हवाले से एक दफ़ा वाला साहब ने भेज दिया था कि जी आप और मेरा छोटा भाई ना कोई बकरा लेके आए। हम चले गए बकरा लेने, तो एक बड़ा मोटा ताज़ा बकरा ख़रीद के ले आए हम बड़ा शौक़ से। तो वाले साहब ने कहा जी बड़ा अच्छा बकरा लेके आए हैं। उसके बाद उन्होंने जब चेक किया देखा तो उन्होंने कहा बकरा तो बहुत मोटा है मगर ये बकरा नहीं, ये बकरी है। अच्छा। तो उस पर फिर हमें काफ़ी डांट पड़ी, तो फिर वो वापस चले गए। उसको वापस करने के लिए वो फ्रॉडिये थे, वो तो चले गए, मगर किसी और बंदे को 2000 रुपया ना कंसेशन दे के ना तो बकरी उसको वापस कर दी। अच्छा, ये बड़ा होता है कि या हम नकली दांत लगा देते हैं, सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर हम बेचते हुए सद तक जालिम हो जाते हैं, नकली दांत लगा देते हैं, बकरी जो दूध वाले थन होते हैं उन्हें बांध देते हैं, किसी तरह लिपेट देते हैं ताकि किसी को टेपें लगा के समझ ना आए, बेच दिया मासूम शख्स को, जैसे आपने कहा। और ये ऐसे
इस मौके पे क्या कहेंगे कि ख़ास तौर पे बिलाल भाई देखें, हर दौर में ना ये लोग होते हैं, ठीक है ना। आज से 800 साल पहले जब हम कश्फुल माजूब को देखते हैं ना, तो दादा अलीगंज हजवेरी साहब ने ये लिखा है कि उस वक़्त भी मेरे 2 मजमूए जो लोगों ने चुरा लिए थे, और हर तरफ दुगदल थी, मट्टी थी, नफसा नफसी थी। 800 साल पहले भी यही कुछ क्योंकि था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात बनाई तो उन्होंने धोखा दही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोग करेंगे, मुनाफिकत करें, उनकी सज़ाएं बताई। तो इसका मतलब ये अल्लाह ने तो जब बनाया तो पता सब कुछ था कि ये सब कुछ करना है इंसान ने, बनी नौ के अंदर ये लेकिन ये बिलाल वैसे तो जो सुन्नत इब्राहिमी है, ये तो हमारे लिए बहुत से सबक लेके आती है। बहुत सारी ये अगर हम सबसे अजीज, सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कुर्बान करनी, तो ये हमें एसार का, कुर्बानी का, सच बोलने का, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल के हुक्म मानने का, ये एक ऐसा बेहतरीन मौका होता है कि हम इसको रिव्यू करते हैं, याद करते हैं, याद दहानी आती है हमें हर साल बाद कि हम इस दुनिया में किस लिए हैं, हमारा असल काम क्या है। तो इस खूबसूरत दिन पे भी कुछ लोग अगर वो चीटिंग करते हैं या कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो एक अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा जो है वो मुनासिब कौम, हम एक कौम नहीं बन सके, तो हर जगह पे क्योंकि ईद से कुछ दिन पहले महंगाई और ग्रां फरोशी, जहाँ बैरून ममालिक, गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो डिस्काउंट लगा देते हैं, हम कपड़े उतारने और जेबें नोचने लग जाते हैं। आप कुछ सोशल वर्क भी करते हैं, कुछ उस हवाले से ज़रा बता दें कि हम कैसे ऐसे कामों के ज़रिए, फ्लाई कामों के सारी चीज़ को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिलाल, हम माशाल्लाह हमारा फैसलाबाद नेक्सी लायंस क्लब जो है वो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट का बेहतरीन क्लब है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊँ आज तो दूसरा दिन ना, जो पहला दिन होता है हमारा, हम जो कुर्बानी है वो गांव में ख़रीदते हैं और उन लोगों के साथ वहीं पे उसको ज़िबा करते हैं और वहीं पे बना के उनके घरों में ऐसे सफ़ेद पे पोश लोग जो देखें ना, यहाँ पे तो आपको जो आएंगे लेने वाले गोश्त वो इस घर में भी जाएंगे, अगले में भी जाएंगे, वो तो इतना इकट्ठा कर लेते हैं, सफ़ेद पोश तक कोई पहुँचता नहीं है। तो हमारा क्लब वहाँ तक पहुँचता है, हम वहाँ जाकर कुर्बानी करते हैं, उनको बाहर नहीं निकलना पड़ता, उनके घरों में जाके देते हैं। लेकिन देखें अब इंडिया में देख लें, इंडिया में हज जो होता है उसका रेट पाकिस्तान से ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम तो ईद के मौके के ऊपर हैं, तो मैं पाशा साहब की तरफ बढ़ूंगा। पाशा साहब, कोई बचपन की याद आप भी हमें सुना दें, ताकि बच्चे बैठे इन्हें भी पता चले कि बचपन क्या होता था। इन्होंने तो बचपन मुझे लगता है कि अपना ख़त्म कर लिया सोशल मीडिया गैजेट्स के अंदर। बचपन तो वो होता था जब बकरे की रस्सी पकड़ी और हमें 2-2 घंटे उसे खेतों में लेके फिरते रहे कि थोड़ा चारा अपने हाथ से खिलाएं, और फिर कहते थे ये प्यार है, फिर रोने लग जाते कि इसे आप ज़िबा क्यों कर रहे हैं। बेशक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ईद के दूसरे दिन ईद की सब दोस्तों को मुबारक, बहुत खैर मुबारक वालों को बहुत मुबारकबाद हो। खैर मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन आपने बचपन का जिक्र किया। बचपन तो बहुत खूबसूरत था, सबका ही बड़ा प्यारा होता है, बहुत याद आती है। डेफिनेटली बकरे को लेके हम फिरते थे और एंजॉय करते थे। अब तो मेरा ख्याल शायद बच्चे भी अब मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों इतना शर्माए, क्यों मुझको तरसाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। नहीं जी, मलिक साहब ने 2 नैनों की बात की, तो 2 नैन मुझे नज़र आ रहे हैं बोटियों की शक्ल में भी। तो मैं तो नैन इनके साथ मिलाऊंगा, क्योंकि इनके साथ नैन मिले तो यकीन तौर पर लज्जत जो है वो बड़ी महसूस होती है। तो ये वो लज्जत है जो जुदाई का गम नहीं होता। तो प्रोग्राम की आखिरी तरफ बढ़ूंगा, हम ज़रा ये इंजॉय कर लें। तो सब देख रहे हैं, क्योंकि जो नाजरीन आप लोग देख रहे हैं, आपकी भी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, आप भी लजीज खाने इंजॉय करें, और दुआ होगी कि हंसते मुस्कुराते रहें, हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगियों में आए, घर आबाद रहें। दुआ है ये ईद जो है कोरोना की तमाम वबा को बिल्कुल हमारे से दूर कर दे, और जिस जिसके घर में गम आए वो झट जाएं, जिस जिसके घर में मुफल सी आई है इस कोरोना की वजह से वो निकल जाए। ये दुआ है कि हमारे पास नन्ही सी दुआ भी मौजूद है, तो इस दुआ के ज़रिए हम दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। कि दुआ जो है, इसी के साथ मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा कि अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलें दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।